जगद्व्यापनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जड्यान्धकारं पहं हस्ते स्फटिकमालिकं च दधति पद्मासने संस्थितं वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। This is the Sanjeevani Utsav of 2024 of Sadhan Sangashram. Firstly, I bow down at my Guruji's lotus feet and Bada Guruji's lotus feet, doing the Shraddha. Shraddha is our strength actually. ये संजीवनी उत्सव सबके जीवन में संजीवनी बूटी जैसे काम किया। हनुमान जी लाए जीवन प्रदान। जीवन मीन्स लाइफ मीन्स ब्लिस, आनंद, पीस, हैप्पीनेस फॉर एवर। तो हमारा ये उत्सव ही करने का है, सबके जीवन में आनंद, उल्लास, शांति, एनर्जी, पॉजिटिविटी, जो नेगेटिविटी सबके अंदर घूम रही है वो हट जाए। तो नाउ I am paying some tribute words in Guruji's lotus feet. Shri Satchidanand Swarup Guruve Namo Namaha, Paramanand Guru Swarupay Namo Namaha, Bhav Bhay Bhanjan Guru Swarupay Namo Namaha, Brahma Jnana Data Guru Swarupay Namo Namaha, मुक्ति प्रदाता गुरु स्वरूपाय नमो नमः, ज्योति प्रकाशा गुरु स्वरूपाय नमो नमः, सच्चिदानंद गुरु स्वरूपाय नमो नमः, जीवन रक्षक गुरु स्वरूपाय नमो नमः, जीव उद्धारक गुरु स्वरूपाय नमो नमः, मंगल कारक गुरु स्वरूपाय नमो नमः, सच्चिदानंद गुरु स्वरूपाय नमो नमः। आत्मज्ञान की ज्योति जगा लो, प्रभु को अपने मन में बसा लो, प्रभु चिंतन में मग्न हो जाओ, निस्दिन उनका गुणगान कर दो। जिस मन में प्रभु बसते हैं वहां मैं कैसे रह पाऊं, और जिस मन में मैं बसता हूं वहां प्रभु कैसे रह पाए। ये सब कुछ भाव जो है ये भावी व्यक्त है, जो हमारा जीवन को, सबके जीवन को गुरुजी में श्रद्धा भक्ति। क्यों? क्योंकि हमने जानते हैं मेरा शक्ति वही है। अब हम बात करेगा regarding our human body. We all know, we all have listened from Guruji that God resides in us, in all human beings, in each and every living being, in each and every sphere. God is omnipresent. आप बताओ, भगवान आप सबके अंदर है, तो आप अपने को भगवान से महसूस कर पा रहे हो, ईश्वर की शक्ति को? आप क्या महसूस करते हो? मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये कर्म कर रहा हूं, मैं ही दिन रात सब कुछ कर रहा हूं, दुख सुख भी मेरे ही हैं और किसी के नहीं है। हम हर चीज अपने से रिलेट कर लेते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। अब आप बताओ, हमारे अंदर ही परमात्मा है, तो फिर मैं ही अगर सब कुछ कर रहा हूं, फिर वो क्या कर रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ये जीवन का रहस्य है, जो वो हमारे अंदर है। कितना बड़ा रहस्य है, पर मैं सोच रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। इट मीन्स, एंड वी आर फेसिंग फॉर दिस, दैट फॉर आई कैन से ईगो, वी आर फेसिंग द ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, टेंशन। भगवान ने गीता में बोला अनित्यम सुखम लोके, किस लिए जानते हैं? बट वी आर क्रिएटिंग माई सेल्फ इन द इमेजिनेशन। मैं सोचता हूं हर समय मैं ही करता हूं। तो इसीलिए ये बात है। अब आपको जो कुछ बात बताना चाहता हूं,
परमात्मा मेरे अंदर है, ये जिस दिन आपको क्लियरली फील होने लग जाएगा तो कुछ साइन आपको मिलने लग जाएंगे। तो वो किसको मिलते हैं साइन? जो भगवान आपके अंदर ही बैठे हैं। तो वो तो डेफिनेटली पहले उसका परिचय एक भक्त से ही होता है ना, उसका स्वरूप क्या, वो भक्त है, तभी उसको परिचय मिलेगा परमात्मा अंदर है। पहले मुझे क्या बनना होगा? भक्त बनना होगा। तब मैं समझ पाऊंगी परमात्मा ही मेरा सब काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही। ये क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। देन यू विल नेवर से दैट आई एम डूइंग दिस थिंग। You will never show any ego to yourself, anybody else. And ego creates only problems. सारे रिलेशंस को खराब कर देता है। इवन आपके सदगुरु के साथ भी रिश्ते को खराब कर सकता है आपकी ईगो, अहंकार। भगवान के साथ भी रिश्ता खराब कर देगा। हम कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, ये भी ईगो, मैं कुछ हूं ही नहीं, तू ही तू है, मैं नहीं हूं, आपकी वजह से मैं हूं। इफ आई एम, माई ब्रेथ विल स्टॉप। अब बताओ मैं क्या हूं? अगर मेरी ब्रीदिंग सिस्टम ही बंद हो गई, हार्ट बीट बंद हो गई, अब बताओ मैं क्या हूं? तो हम लोग को ये ज्ञान गुरुजी के पास आके ही मिला और समझ आया। और समझना हमेशा सबको चाहिए भी कि मैं कुछ नहीं हूं। ये जो संजीवनी उत्सव है, और जानते हैं ये जिस दिन मैं समझ गया, खुद ही समझ गया कि मैं कुछ नहीं हूं, हमारे जीवन में हमेशा खुशी रहेगी। क्योंकि ईगो से क्या खुशी आती है? आप बताओ। इफ वी आर शोइंग अहंकार, हम किसी को भी अहंकार दिखाते हैं तो क्या खुशी मिलती है? वहीं रोना धोना, सब चिल्लाना, झगड़ा शुरू हो जाता है, तो खुशी तो नहीं मिलती। तो हमने तो एक चीज समझा भाई, अहंकार छोड़ो, क्यों मिथ्या भ्रम में जीना। जो शक्ति देने वाला है, जो सब कुछ शक्ति है, उसी को जानना ही हम लोग के पास, गुरुजी के पास आके यही समझ आया, यही संजीवनी है, यही ब्रह्म विद्या है। और अब हमने जो साइन आपको बताना चाह रहे हैं, जो भक्त का क्या महसूस होगा? पहला स्वरूप ही है आनंद। वो आनंद आपको बाहरी चीजों में जो लेते हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको बाहरी चीजें, कितनी भी सुखदायक चीजें जो संसार में सब कहते हैं, वो दे दी जाएंगी, लेकिन उस भक्त को सुख नहीं मिलता। वो कहता है मुझे ये चाहिए ही नहीं, आई एम सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। मुझे वो आनंद चाहिए जो मेरे अंदर से आएगा। परमात्मा मेरे अंदर है तो मुझे आनंद भी अंदर से ही आना चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। बाहर कोई आउटर सोर्स नहीं है। आपको एकांत एक कमरे में बिठा दिया जाए, कुछ भी नहीं दिया जाए, ना खाना ना पीना, अब आप किस चीज का आनंद लेंगे? अब आप बताओ। तो ध्यान करना किसको बोलते हैं? ध्यान करना भी वही है जो बाहरी सोर्सेस पे मेरी डिपेंडेंसी खत्म। अब मैं इनर परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए, उस आनंद को लेने के लिए अब मैं ध्यान में बैठा हूं। हम लोग जब ध्यान में बैठा, यही सोच के बैठा, मुझे उस परमात्मा का आनंद, उसका स्वरूप को जानने के लिए ध्यान में बैठा हूं। तो भक्त को पहला महसूस होगा आनंद। सबसे पहला, आपका बाहर कुछ भी खराब होता रहे, कुछ भी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा बात, भगवान मेरा अंदर ही है, वो मेरे का साथ देते हैं हर काम में, या मेरा हर चीज को। तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा अहंकार जाने लगेगा अपने आप। मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। जिसके अंदर भी ये होगा, आप समझिए ईश्वरीय शक्ति वहां जागृत हो चुकी है। उस ह्यूमन बीइंग का नेचर बहुत ही डाउन टू अर्थ हो जाएगा। सबके साथ व्यवहार अच्छा, सबके साथ सबके कष्टों को वो समझेगा, और दूसरों के लिए कभी कोई खराब मन में भावना नहीं आएगी। ना राग द्वेष हिंसा। भगवान की भक्ति करने वाला राग द्वेष हिंसा नहीं कर सकता, किसी से नहीं आप कर सकते। वो मन में, सबके हृदय में प्रेम, परमात्मा का भाव ही ऐसा है, वो सबके लिए अच्छा चाहता है, कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। वो तो मंगल स्वरूप है। तो ये सब फीलिंग्स आपके नेचर में चेंजेस होंगे। और एक कुछ चीज जो आध्यात्मिक शक्ति को महसूस जो करते हैं, या उसकी इच्छा जब होती है, कैसे? ये हुआ एक भक्त के साथ, एक घटना हुई है, तो उसी को बताऊंगी। जैसे हम नॉर्मली खाना खा रहे हैं हम लोग, ये हमारा साथ ही हुआ, जो इसलिए बता रही हूं। ये सब साधना का चीज है। खाना खाते समय अचानक से हम आश्रम में बैठे थे अपने रूम में ही, नॉर्मली भोग लगा के शंकर जी का
भोजन लिया, लेके अचानक से देख रहा हूं मेरे चारों तरफ में, ये ओपन आइज में, मेरे चारों तरफ एक लाइट का क्लस्टर्स बन गया, क्लस्टर्स ऑफ लाइट. हाउ इट इज फीलिंग जस्ट लाइक द एटॉमिक एनर्जी इन द एयर. कैसी है वो लाइट छोटा छोटा करके डिफ्यूज फॉर्म में मेरा चारों तरफ घूम रहा है. मैं ओपनली उसको देख रही हूँ लाइट, एंड इट इज एक्टिव लाइट. वो एक जगह खड़ी नहीं है, माने एकदम स्थिर है, लेकिन स्थिरता के साथ उसके अंदर अलाइवनेस है. जैसे हम अपने बॉडी को अलाइव फील करते हैं ना, बिकॉज ओनली फॉर दैट प्राण इज रिसाइडिंग इन दिस बॉडी. भगवान हमारे शरीर के अंदर बैठे हैं, इसीलिए हम अपने को अलाइव फील करते हैं. ये एकदम 100% बात है. वो प्राण स्वरूप से बैठे हैं. तो वो प्राण शक्ति जो है वो किस फॉर्म में होती है जानते हैं? लाइट, प्रकाश का स्वरूप है वो परमात्मा. तो हम एकदम क्लियर अपना पास देख रहे हैं, छोटा छोटा लाइट का क्लस्टर्स बन के, और पूरा उसके अंदर जैसे हम अपने को अलाइव फील करते हैं, उन लाइट्स में अलाइवनेस थी, लाइफ थी. क्या महसूस किया कभी उस लाइट को, परमात्मा का ईश्वरीय प्रकाश को, जो आपको महसूस करा दे? अरे मैं तो सोच रही थी ये शरीर मेरा यही अलाइव है, अरे ये लाइट ही तो अलाइव है, तो इसका मतलब मैं तो ये लाइट ही हूं. अब मैं अपने को शरीर का सोच रहा हूं मैं ही हूं, ये तो कुछ है ही नहीं. इसका मतलब मैं भी वही हूं, वो भी मैं हूं, तो मतलब सब कुछ ही परमात्मा है. तो वही मेरा ईगो क्लैश हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, शैटर्ड. आप अपने को ईगो कर ही नहीं सकते. अरे मैं जानता हूं मैं तो हुई नहीं कुछ, और मैं जो भी हूं उनका कारण हूं. वो प्रकाश ही मेरा भी स्वरूप है, वो प्रकाश ही परमात्मा का स्वरूप है. बड़ा आनंददायक है वो विजन, सच बता रही हूं. और वो आपको कॉन्फिडेंस मीन्स अटल विश्वास परमात्मा में जगा देता है. और वो साथ है, महसूस भी करा देता है कि आप कहीं भी मूवमेंट करिए, कहीं भी करिए, इस संसार में अकेले कहीं भी खड़े हो जाइए, वो शक्ति आपको साथ देगी 100%. और आप कभी भी अपने को कमजोर, दुर्बल, ना कभी कुछ खोने का भय, ना कुछ पाने की इच्छा. बड़ा ही आनंद है पर उसमें. हम तो यही बोलेगा, बस सब भक्त का जीवन में परमात्मा की उस शक्ति को अनुभूति कीजिए. गुरुजी मिले हैं, इस जीवन को आप लोग अपने ब्लिसफुल बनाइए, वेस्ट नहीं कीजिए टाइम को, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस. ये वापस लौटेगा नहीं. इसलिए जितना हो सके गुरुजी की भक्ति कीजिए, क्योंकि हमको सब कुछ उनकी सेवा, कृपा, उनका ऊपर विश्वास जमा के रखना है. वो मुझे करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा. ये नहीं है कि गुरुजी करा देंगे, ये नहीं बोलेगा कि गुरुजी आशीर्वाद कीजिए हो जाए क्योंकि उससे नहीं करना मुझे है. तो अपने माइंड को डिटरमाइन कीजिए, अपोजिट सिचुएशंस को हंस के फेस कीजिए, उस परमात्मा की शक्ति को जागृत कीजिए, और सभी का जीवन में सुख, शांति और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो. यही बोल के हम शेष करते हैं. जय श्री राम.